ये मेरी करंट बॉडी है। कि भारत के लोग जिम में पसीना बहाने के बजाय सिर्फ पैसा बहा रहे हैं। Protein shakes are really bad. It takes 3 years to digest one scoop of protein shake, by the way. It stays in your body. ये सोशल मीडिया का प्रेशर ना सारा दिमाग खराब कर देता है। भारत की फिटनेस इंडस्ट्री आज एक ऐसा सपना बेच रही है जो धीरे धीरे जहर बन चुका है। हर कोई फिट दिखना चाहता है, लेकिन आज की फिटनेस इंडस्ट्री एक सपने की तरह शुरू होती है और एक स्कैम की तरह खत्म। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कैसे इन्फ्लुएंसर्स, जिम ऑनर्स और सप्लीमेंट कंपनियां मिलकर एक पूरी जनरेशन को धोखा दे रही हैं और कैसे फेयर, शॉर्टकट्स और झूठे वादों की मदद से फिटनेस अब हेल्थ का नहीं, बिलियन डॉलर का बिजनेस बन चुका है। आज के दौर में फिटनेस शुरू करने के लिए जिम जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इंस्टाग्राम खोलिए, हर दूसरा इन्फ्लुएंसर आपको बताता दिखेगा क्या खाना है, कितना प्रोटीन लेना है, कौन सा सप्लीमेंट मैजिकल है और कौन सा टॉक्सिक। मैगी खाओ और बॉडी बनाओ। लेकिन सवाल ये है, ये लोग हैं कौन? क्या ये सर्टिफाइड हैं? क्या इनके पास कोई मेडिकल या न्यूट्रिशन बैकग्राउंड है? जवाब है नहीं। बियर बाइसेप्स के एक पॉडकास्ट में आयुष्मान खुराना का कहना था कि Even protein shakes are really bad. Like, can you elaborate? It takes 3 years to digest one scoop of protein shake, by the way. It stays in your body. क्या सच में 3 साल लगते हैं? अब इस बात पर कई रेप्यूटेड न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन ने साइंटिफिकली इसे रिजेक्ट किया। जर्नल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस, इसके अकॉर्डिंगली अराउंड 30 ग्राम्स, अप्रॉक्सीमेटली 30 ग्राम्स वे प्रोटीन को 3 से 4 घंटे लगते हैं डाइजेस्ट होने में। लेकिन जो वीडियो में डर फैला सकता है वो रील में वायरल हो जाता है और यहीं से शुरू होता है असली भ्रम। पहले आपको डराया जाता है कि मार्केट के सप्लीमेंट्स टॉक्सिक है, फिर वही इन्फ्लुएंसर आपको बेचता है लैब टेस्टेड, डॉक्टर फॉर्मुलेटेड, लिमिटेड एडिशन मैजिक पाउडर, जिसका ना कोई थर्ड पार्टी टेस्टिंग होता है, ना कोई रेगुलेशन। सब कुछ सिर्फ ट्रस्ट पर बिकता है, वो भी ब्लाइंड ट्रस्ट। आज का यूथ इन्फ्लुएंसर की बात को डॉक्टर से ज़्यादा सीरियसली लेता है, क्योंकि डॉक्टर बोरिंग लगता है और इन्फ्लुएंसर एंटरटेनिंग। लेकिन फ़र्क ये है, डॉक्टर आपकी हेल्थ बचाता है और इन्फ्लुएंसर आपकी इनसिक्योरिटीज़ बेचता है। ये इल्यूजन इतना डीप है कि आपको लगता है मैं भी इस सप्लीमेंट से वैसा ही दिख सकता हूँ, लेकिन आप नहीं जानते उस इन्फ्लुएंसर की बॉडी के पीछे क्या साइकिल चल रही है। वहाँ स्टेरॉइड है, डिहाइड्रेशन है, एडिटिंग है, एंगल है, लेकिन सच नहीं है। आप हर महीने जो प्रोटीन का डिब्बा 3 से 5 हज़ार में खरीदते हैं, क्या आपने कभी उसकी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट को सीरियसली देखा है? और अगर देखा भी है तो क्या आपको यकीन है कि उस डिब्बे में सच में वही चीज़ें हैं जो लेबल पर लिखी हैं? 2019 में एफएसएसआई की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया भारत में बिकने वाले करीब 70% सप्लीमेंट्स या तो अनसेफ हैं या मिलावटी। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। 2024 में एक स्टडी हुई जिसमें 36 ब्रांड्स के सप्लीमेंट्स की जांच की गई। नतीजा 70% प्रोडक्ट्स गलत जानकारी वाले निकले और 14% सप्लीमेंट्स में मिले खतरनाक टॉक्सिन्स जैसे लीड, कैडमियम और फंगस स्पोर्स। अब बात करते हैं उस सच्चाई की जिसे जानकर शायद आपको गुस्सा भी आएगा। नोएडा में एक इलीगल फैक्ट्री पकड़ी गई जहां प्रोटीन के नाम पर चॉक पाउडर, स्टार्च, सोया और डिटर्जेंट मिलाकर सप्लीमेंट बनाए जा रहे थे। सेम इम्पोर्टेंट लुक, सेम शाइनी लेबल, बस अंदर जहर था। ये नकली प्रोडक्ट्स जिम के जरिए, इंस्टाग्राम पेजेस के जरिए और पर्सनल ब्रांडिंग के नाम पर हर शहर में बेचे जाते हैं। एक और गेम खेला जाता है डर फैलाने का। इन्फ्लुएंसर और जिम ट्रेनर्स आपको पहले ये डराते हैं कि मार्केट के प्रोटीन में स्टेरॉइड मिलते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स खराब होते हैं और ब्लोटिंग होती है, और फिर बताते हैं हमारा सप्लीमेंट लो, ये प्योर है, डिटॉक्सिफाइड है, इंटरनेशनल लैब से सर्टिफाइड है। लेकिन असल में ना कोई इंटरनेशनल लैब होती है, ना कोई टेस्टिंग और ना ही कोई रेगुलेशन। भारत में सप्लीमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग और लेबलिंग पर कोई ठोस कानूनी निगरानी नहीं है। आज जिम में आपको जो ब्रांड दिया जाता है वो सिर्फ इसलिए दिया जाता है क्योंकि उस पर ट्रेनर को कमीशन मिलता है। आज इंस्टाग्राम पर हर दूसरा फिटनेस इन्फ्लुएंसर ऐसा दिखाता है जैसे उसकी बॉडी किसी मार्बल से तराशी गई हो। श्रेडेड एब्स, वेस्कुलर आर्म्स, जीरो फैट और कैप्शन में लिखा होता है ओनली हार्ड वर्क,
नो स्टेरॉइड। पर सच्चाई ये है कि हार्ड वर्क से पहले आता है एक साइकिल, स्टेरॉइड साइकिल। एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो हफ्तों में आपकी बॉडी को बलून की तरह फुला सकते हैं, लेकिन कुछ ही महीनों में आपका लीवर, किडनी और जॉइंट्स तबाह कर देते हैं। आज के यूथ को जल्दी रिजल्ट चाहिए और इंस्टाग्राम रील्स ने उन्हें ये यकीन दिला दिया है कि अगर एब्स नहीं है तो आप फेलियर हो। 17-18 साल के लड़के बिना किसी डॉक्टर की सलाह लिए स्टेरॉइड साइकिल शुरू कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर जैसा दिखना चाहते हैं। लेकिन असर लीवर फेलियर, हिप बोन डिजेनरेशन, परमानेंट हार्मोनल डैमेज और कई बार मौत। एक बहुत ही दर्दनाक केस था यष्टिका आचार्य का, जिसे बिना मेडिकल सुपरविजन की एक्सट्रीम फैट लॉस ट्रेनिंग दी गई और जिम के अंदर 270 किलो का वेट उठाते समय उसकी मौत हो गई। ना किसी ने ब्लड वर्क करवाया, ना डाइट सुपरविजन किया। ये सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल इलनेस बन चुकी है। एक रिसर्च के अनुसार भारत में 30% जिम गोअर्स बॉडी डिस्मोर्फिया के शिकार हैं, यानी वो जितने फिट होते हैं उतना ही खुद को अनफिट समझते हैं। हर दिन मिरर देखना, हर वक्त अपने शरीर की कमी ढूंढना और हर कीमत पर परफेक्ट दिखना, ये सब एक साइलेंट मेंटल क्राइसिस है। फिटनेस का मतलब अब हेल्थ नहीं रहा, सिर्फ बाहरी दिखावा बन गया है और इस दिखावे की कीमत कई बार जिंदगी से चुकानी पड़ती है। आज हेल्थ का सबसे बड़ा बिजनेस क्या है? डर। डर है कि कहीं बेली फैट ना बढ़ जाए, डर है कि लोग बॉडी देखकर जज ना करें, डर है कि हेल्थ रिपोर्ट बिगड़ ना जाए और इसी डर में लोग खरीदते हैं ब्लैक वाटर, डिटॉक्स ड्रिंक, शिलाजीत ड्रॉप्स, फैट बर्नर्स और लीवर क्लींजर्स। लेकिन क्या इन सब का कोई साइंटिफिक प्रूफ है? नहीं। इनमें से ज़्यादातर प्रोडक्ट्स पर ना कोई प्रॉपर रिसर्च हुई है, ना कोई क्लिनिकल ट्रायल्स। सिर्फ दो चीज़ें हुई हैं, फैंसी नाम और इंस्टाग्राम एड्स। आज के टॉप सेलिब्रिटीज जैसे टाइगर श्रॉफ, विराट कोहली, आयुष्मान खुराना ओपनली ऐसे प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं जिनका साइंस से कोई लेना देना ही नहीं है। एक वीडियो में कहा गया ब्लैक वाटर शरीर को अल्कलाइन बनाता है जिससे वेट लॉस होता है, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं ये सिर्फ मिथ है। असल में ज्यादा डिटॉक्सिंग आपकी मसल्स लॉस करता है, फैट लॉस नहीं। अब सोचिए, आप रोज जिम जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और साथ में डिटॉक्स ले रहे हैं जिससे आपकी बॉडी से न्यूट्रिएंट्स बाहर निकल रहे हैं, यानी खुद को अच्छा दिखाने के चक्कर में आप अपनी प्रोग्रेस खुद रोक रहे हैं। भारत की असली समस्या ये है कि 73% लोग अपनी बेसिक प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाते, लेकिन उन्हें बेचा जाता है 2500 रुपये वाला फ्लेवर्ड ग्रीन टी या 1800 की कोलेजन गमीज जो काम कुछ हद तक करती है पर इंस्टाग्राम पर कूल लगती है। हाई कॉस्ट लो वैल्यू प्रोडक्ट्स आज फिटनेस का नया चेहरा बन चुके हैं। सस्ती दाल और दही छोड़कर लोग इंपोर्टेड सुपर फूड्स बाहर खा रहे हैं। ये पूरा खेल इल्यूजन का है, जहां शॉर्टकट बेचना आसान है और सच बेचना मुश्किल। आपने कभी सोचा है इतनी बड़ी फिटनेस इंडस्ट्री को कंट्रोल कौन करता है? जवाब है कोई नहीं। 2015 में सरकार ने हेल्थ सप्लीमेंट और फिटनेस रेगुलेशन को लेकर एक बिल लाने की बात की थी, लेकिन 9 साल बीत गए, आज तक कोई ठोस कानून पास नहीं हुआ। इसका नतीजा, कोई भी इंसान सिर्फ 1.3 लाख देकर सर्टिफाइड ट्रेनर बन सकता है। ना कोई रिटन एग्जाम, ना कोई फिजिकल टेस्ट, और फिर वही ट्रेनर जिम में आकर आपको स्टेरॉइड साइकिल, मास गेनर और फैट बर्नर बेचना शुरू कर देता है। उसके पास कोई मेडिकल नॉलेज नहीं, लेकिन इन्फ्लुएंस जरूर है। अब बात करते हैं जिम्स की, जो खुद अनसेफ हैं। भारत की 90% जिम्स में ना प्रॉपर सेफ्टी प्रोटोकॉल है, ना इमरजेंसी मेडिकल इक्विपमेंट और ना ही सर्टिफाइड फिजियोथेरापिस्ट। और फिर भी हर जिम एग्रेसिवली लोगों को 3 महीने, 6 महीने या 1 साल की मेंबरशिप बेचने की कोशिश करता है। जानकर हैरानी होगी कि भारत की 140 करोड़ आबादी में सिर्फ 0.2% लोग जिम जाते हैं, लेकिन जिम बिजनेस हर साल 3000 करोड़ का कारोबार करता है। कैसे? एग्रेसिव सेल्स टैक्टिक्स, फॉल्स ट्रांसफॉर्मेशन प्रोमिसेस और सबसे बड़ा इमोशनल मैनिपुलेशन। अगर आज ज्वाइन नहीं किया तो बॉडी कभी नहीं बनेगी। और अब बात करते हैं कुछ जिम स्कैम की, जो साफ दिखाते हैं कि अकाउंटेबिलिटी कैसे गायब है। क्रिस गैथिन जिम स्कैम, जहां 21 लाख रुपए लेकर बिना फ्रेंचाइजी डिलीवरी जिम को बंद कर दिया गया।
बेंगलुरु रोमांस जिम फ्रॉड, जहां एक महिला ने पर्सनल ट्रेनिंग के नाम पर 2.3 करोड़ ठग लिए और ना जाने कितने लोग हैं जिन्होंने रुपये 15,000 देकर मेंबरशिप ली और जिम अगले ही हफ्ते गायब हो गया। कोई रिफंड नहीं, कोई जवाब नहीं, क्योंकि इस इंडस्ट्री में ना सिस्टम है ना कोई सवाल पूछने वाला। फिटनेस के नाम पर हमारे हाथों में जहर थमा दिया गया और हमने खुशी खुशी उसे पी लिया। इंस्टाग्राम रील्स, जिम ट्रेनर्स और शाइनी सप्लीमेंट्स ने हमें वो दिखाया जो हम देखना चाहते थे, लेकिन जो दिखता है वही सच नहीं होता। इस वीडियो का मकसद आपको डराकर रोकना नहीं था, बल्कि जगाना था, क्योंकि अगर आप जाग गए तो आप खुद को बचा सकते हैं और दूसरों को भी। याद रखिए, आपकी हेल्थ किसी इन्फ्लुएंसर के कैप्शन से नहीं चलेगी, ना ही किसी सप्लीमेंट्स के लेबल से। वो चलेगी आपकी समझ, आपके डिसीजन और आपके डिसिप्लिन से। अगर आपके आसपास कोई है जो अभी जिम ज्वाइन कर रहा है या शॉर्टकट्स में रिजल्ट ढूंढ रहा है, तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपने शरीर से प्यार कीजिए, शॉर्टकट्स से नहीं। साइंस समझिए, सवाल पूछिए और खुद को बेचने से पहले पहचानिए। और अगर ये वीडियो आपकी आंखें खोल पाया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सबसे ज़रूरी सब्सक्राइब करें। स्टे अवेयर, स्टे हेल्दी।